नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि हम अपनी पूर्व कक्षाओं में RU से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी साहित्य का जो सिलेबस BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल का चेंज हुआ था, उसमें हम हिंदी साहित्य के सिलेबस को देख रहे थे और उम्मीद है कि सभी मित्रों ने देख लिया होगा जो BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल से है कि आपका जो हिंदी का सिलेबस है उसमें कितना परिवर्तन हुआ है और किस प्रकार अंक विभाजन किया गया है, कैसा पेपर आपके 2023-22-23 का आना है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया। अब अपना जो आज से हम जो अध्ययनरत थे, जो क्रम से पढ़ रहे थे दोस्तों, अपना हमने पूर्व कक्षाओं में कंप्लीट व्याकरण रीट मेंस के आधार पर पढ़ लिया है दोस्तों। और आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं में जो व्याकरण पूछी जाती है वो लगभग हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में हमने सभी भर्ती परीक्षाओं के तहत जो काव्य शास्त्र पूछा जाता है, जिसमें आपके रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, दोष, शब्द शक्ति, रीतियां आदि कंप्लीट पढ़ लिए दोस्तों। इसी क्रम में अब हमारा जो सिलेबस चल रहा था, हम पढ़ रहे थे दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के तहत अब तक की कक्षाओं में दोस्तों हमने अपने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को विद्वानों ने जो 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला आदिकाल हमने कंप्लीट पढ़ा है, उसके बाद अपना जो भक्ति काल है उसे पढ़ा, फिर आपके रीति काल को पढ़ा और अब हम आपके आधुनिक काल को पढ़ रहे थे दोस्तों। आधुनिक काल में भी हमने दोस्तों आधुनिक काल का परिचय, उसकी परिभाषाएं आदि हमने पढ़ी और आधुनिक काल को जो कई उप भागों में विभाजित किया है समझने के लिए, जैसे आपके भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, उसके बाद आपके प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इसके बाद आपके नई कविताएं आदि जो अलग अलग भागों में डिवाइड किया, उसमें से हमने पहला भारतेंदु युग है दोस्तों, वो जिसे नव जागरण काल भी कहा जाता, उसे पढ़ लिया है लगभग। उसे आज की हमारी उसकी अंतिम कक्षा है। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं जो हम पढ़ रहे थे वो अपना आज का अंतिम टॉपिक है दोस्तों। अगली कक्षा में हमारा द्विवेदी युग के विषय में, उसके कवियों के विषय में और उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए आज हम भारतेंदु युग के जो और अन्य, जैसे भारतेंदु, हरिश्चंद्र आदि के बाद जो अन्य कवि हैं उनमें से हम जगमोहन सिंह आदि के बाद बचे हुए कवि, जो आपके 4 कवियों के विषय में हमने पूर्व में पढ़ लिया है दोस्तों। अब उसी क्रम में भारतेंदु, हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, जगमोहन सिंह आदि के विषय में हम पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों अपने आगे के कवियों के विषय में हम देखेंगे। तो आइए भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं जो है वो हम देख लेते हैं दोस्तों। ये भारतेंदु युग की अंतिम कक्षा होगी, अंतिम क्लास होगी, जिसमें हम भारतेंदु युग के बचे और जो कवि हैं उनके विषय में और उनकी रचनाओं के विषय में देखेंगे दोस्तों। तो आइए देखिए, अपने 5वें भारतेंदु युग के प्रमुख कवि है वो है अंबिका दत्त व्यास। दोस्तों अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म 1858 ईस्वी में काशी में हुआ। इनका मृत्यु काल 1900 ईस्वी है। ये पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका के संपादक भी थे। इन्होंने पीयूष प्रवाह नाम की पत्रिका का संपादन भी किया था दोस्तों। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में जैसे कि पावन पचासा 1886 की इनकी रचना थी, शु कवि सतसई, हो होरी, कंसवध जो इनकी अपूर्ण रचना थी, इसके 3 ही सर्ग ये लिख पाए थे दोस्तों। बिहार, ये बिहारी द्वारा रचित जो दोहे छंद में बिहारी की सतसई है, उसे इन्होंने कुंडलिया छंद में उन दोहों का भाव विस्तार किया था दोस्तों। इन्होंने कुंडलिया छंद में उन दोहों छंद को परिवर्तित किया था। गद्य काव्य मीमांसा के बाद शिवराज विजयम जो इनकी ऐतिहासिक रचनाओं में है, आश्चर्य वृत्तांत, जटिल वणिक, भारत धर्म, ये राष्ट्रीयता से संबंधित इनकी रचनाएं थी दोस्तों।
भारत धर्म। तो इस प्रकार इनकी ये प्रमुख रचनाएं रही है जिनमें अंबिका दत्त व्यास जी ने अपने लेखन कौशल का हमारे सामने प्रभाव स्पष्ट किया है दोस्तों। इनके द्वारा ये ऐसे विद्वान थे जो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं के अच्छे विद्वान थे और दोनों भाषाओं में ही ये साहित्य रचना करते थे दोस्तों। इनके द्वारा अपनी रचनाओं में इन्होंने और उन्होंने जो हम बोलते हैं उसको इनने और उनने शब्दों का प्रयोग किया था। इनने और उनने शब्दों का इन्होंने उन्होंने के स्थान पर प्रयोग किया अपनी ही रचनाओं में। ऐसे विद्वान थे दोस्तों अंबिका दत्त व्यास। ये नवजागरण काल के कवि थे, भारतेंदु युग के कवि थे। उस समय के जो लेखन का माहौल था उसी के आधार पर इनकी रचनाएं थी दोस्तों। पांचवें कवि अंबिका दत्त व्यास के बाद दोस्तों छठे कवि हैं भारतेंदु युग के बालकृष्ण भट्ट। छठे स्थान पर बालकृष्ण भट्ट का नाम आता है दोस्तों। इनका जन्म काल 1844 ईस्वी में हुआ और इनका मृत्यु काल है 1914 ईस्वी। 1844 में जन्म हुआ, 1914 में मृत्यु हुई। इनके द्वारा 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका का संपादन किया और प्रेम पुंज नामक एक दैनिक पत्रिका का संपादन भी इनके द्वारा किया गया था दोस्तों। इनकी हिंदी जो प्रदीप नाम की पत्रिका है मासिक, ये बड़ी प्रसिद्ध थी। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित जो रचनाएं उनमें कलिराज की सभा, बाल विवाह, चंद्रसेन रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, ये इनका उपन्यास 1887 ईस्वी में रचित बड़ा प्रसिद्ध हुआ दोस्तों। 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी में रचित उपन्यास इनके द्वारा रचित रचनाएं थी दोस्तों। ये भारतेंदु मंडल के कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि या लेखक माने जाते हैं। भारतेंदु मंडल के जितने भी कवि थे उनमें सबसे वरिष्ठ, सबसे बड़े और सबसे अच्छे कवियों लेखकों में माने जाते हैं। इन्होंने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा है। इन्होंने कहा दोस्तों कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। जैसे कि विद्वानों ने कहा भी है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज से इतर इसका कोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार इनका कहना था कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। जनता के समूह के हृदय का जैसे जैसे विकास होता है उसी प्रकार साहित्य में भी विकास होते चले जाते हैं। उसी भाव को इन्होंने अपनी साहित्य जन समूह के विकास नामक शब्द के माध्यम से प्रकट किया दोस्तों, इस वाक्य के माध्यम से। इसी क्रम में अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट और फिर आते हैं दोस्तों अपने राधा कृष्णदास। राधा कृष्णदास जिनका जन्म काल 1865 ईस्वी और इनका मृत्यु काल 1907 ईस्वी माना जाता है दोस्तों। राधा कृष्णदास का जन्म काल 1865 और मृत्यु काल 1907 ईस्वी। इनकी कुछ रचनाओं का संकलन जो कि हम देखते हैं राधा कृष्ण ग्रंथावली नाम से किया गया है। इनके द्वारा रचित रचनाओं का संकलन राधा कृष्ण ग्रंथावली के नाम से भी किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाओं में भारत बारह मासा, देश दशा, ये दोनों रचनाएं इनकी राष्ट्रीयता से संबंधित रचनाएं थी। महाराणा प्रताप 1897 ईस्वी इनका नाटक था। महारानी पद्मावती, निस्साय हिंदू, ये इनके उपन्यास थे दोस्तों। पृथ्वीराज, प्रयाग और मैकडोनल पुष्पांजलि इनकी रचनाएं थी। जुबली, 56 की विदाई, जो 56 का अकाल पड़ा था उसके अंत के समय में लिखी गई रचना। राम जानकी, प्रताप विसर्जन, रहीमन विलास, ये रहीमदास जी द्वारा लिखे गए दोहे छंद थे। उनको दोस्तों इन्होंने भी कुंडलिया छंद में इनका विस्तार किया था। जैसे कि हमने पहले देखा कि जो अपने अंबिका दत्त व्यास जी थे उन्होंने बिहारी की रचनाओं का यानी बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया। उसी प्रकार राधा कृष्ण दास जी ने भी जो रहीमदास जी के दोहे थे उनका कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया दोस्तों।
विनय विजयिनी विलास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। विनय विजयिनी विलाप। केसरी नारायण शुक्ल इनके विषय में कहते हैं कि प्राचीन वैभव के विनाश पर इन्हें अत्यंत दुख है। हमारे प्राचीन वैभव था हमारे भारतीय, उसका जो विनाश हुआ, उसका अंत हुआ, इससे इनको बड़ा दुख था। अच्छे शासकों और वीर पुरुषों की स्मृति इनको लज्जा व ग्लानि से अभिभूत कर देती है। ऐसे ये सहृदय कवि राधा कृष्ण दास जी थे दोस्तों। इसी क्रम में अगले कवि है लाला श्रीनिवास दास, जिनका जन्मकाल 1851 ईस्वी और मृत्यु काल 1887 ईस्वी माना जाता है दोस्तों। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रहलाद चरित ये नाटक था इनका, तप्ता संवरण ये भी नाटक था इनका, रणधीर प्रेम मोहिनी ये भी इनका नाटक था, और परीक्षा गुरु आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा परीक्षा गुरु जो इनके द्वारा रचित रचना है, इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है दोस्तों। लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं दोस्तों। इसी क्रम में अगले कवि है पंडित राधाचरण गोस्वामी। पंडित राधाचरण गोस्वामी जी का जन्म काल 1858 ईस्वी और इनका मृत्यु काल 1925 ईस्वी है। इनके द्वारा भारतेंदु नामक एक पत्र निकाला था। ये संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान थे, हिंदी भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा के भी विद्वान थे दोस्तों। ये इन्होंने भारतेंदु नामक एक पत्र का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाओं में तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण ये प्रहसन व्यंगात्मक रचना थी इनकी, हंसी मजाक में लिखी गई। इसमें धर्म गुरुओं की छदम लीला का भंडाफोड़ किया गया है। धर्म के नाम पर जो अनेक प्रकार के अश्लील कार्य करते हैं लोगों के साथ, उनका भंडाफोड़ किया था इन्होंने। सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह नाटक, बिरजा जावित्री, मृणमयी ये इनके उपन्यास थे दोस्तों। नव भक्तमाल, दामिनी दूतिका, शिशिर सुषमा, इश्क चमन, भ्रमर गीत, निपद निदान, प्रेम बगीची, भारत संगीत, विधवा विलाप, बूढ़े मुए मुहासे, लोग देखे तमाशे ये भी इनका प्रहसन था। इसमें पर स्त्री गमन की बुराई की गई है। तो ये इनकी श्रेष्ठ रचनाएं थी राधाचरण गोस्वामी जी की। इनका तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण और बूढ़े मुहासे, लोग देखे तमाशे दोनों प्रहसन बड़े प्रसिद्ध हुए दोस्तों उस समय। इसी क्रम में अपने भारतेंदु युग के जो अगले कवि है दोस्तों, वो है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त, इनका जन्म काल 1865 ईस्वी ग्राम गुड़ियाना, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ। इनका मृत्यु काल 1907 ईस्वी। ये भारतेंदु युग व द्विवेदी युग की योजक कड़ी माने जाते हैं दोस्तों। जो बाल मुकुंद गुप्त जी थे, ये उस समय के कवि हैं जब भारतेंदु युग का अंत समय और द्विवेदी युग का प्रारंभिक समय था। तो ये दोनों युगों के मध्य की योजक कड़ी भी माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे, खत और चिट्ठे, ये दोनों व्यंग्यात्मक लेख थे इनके जो बड़े प्रसिद्ध हुए उस समय। 1904 और 5 ईस्वी में इनके द्वारा संपादित भारत मित्र पत्र में ये दोनों रचनाएं छपी थी इनकी, शिव शंभू के चिट्ठे और खत और चिट्ठे, जो बड़े प्रसिद्ध हुए। ये व्यंग्यात्मक लेख थे। स्फुट कविता, खेल तमाशा आदि भी इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। इनके द्वारा अखबारे चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया गया था बाल मुकुंद जी गुप्त द्वारा। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं और इनके पत्रों को, इनकी पत्रिकाओं का संपादन जो किया वो हमने देखा दोस्तों। तो दोस्तों ये भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनके द्वारा रचित रचनाएं थी जो हमने क्रम से देखी। अब दोस्तों इसी क्रम में भारतेंदु युग के और अन्य कवि हम इसी क्रम में देखते चलते हैं। तो भारतेंदु युग के इनके अलावा जो अन्य कवि थे उनमें बाबू तोताराम, पंडित केशवराम भट्ट,
काशीनाथ खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री, नवनीत चतुर्वेदी, दिवाकर भट्ट, गोविंद गिल्ला भाई, मुंशी सदाशुखलाल नियाज, सैयद इंसाअल्लाह खां और लल्लू लाल जी, सदल मिश्र आदि भारतेंदु युग के ही अन्य श्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं दोस्तों। तो देखा हमने कि भारतेंदु युग हमारे हिंदी साहित्य में नवजागरण युग था दोस्तों। गद्य साहित्य का प्रचलन भारतेंदु युग से ही आरंभ हुआ। भारतेंदु को गद्य का जनक भी कहा जाता है। भारतेंदु जी का जन्म हमारे हिंदी साहित्य के लिए एक युग प्रवर्तक का कार्य था दोस्तों, जिससे कि हमारे हिंदी साहित्य का बड़ा भला हुआ। इनकी जल्दी मृत्यु होना हमारे हिंदी साहित्य की बड़ी क्षति होना था दोस्तों, जिसका भरपाई होना मुश्किल था और है। इस क्रम में हमने भारतेंदु जी के युग को पढ़ा। अब अपना जो अगला युग है द्विवेदी युग दोस्तों, वो आगामी कक्षा में हम देखेंगे। उम्मीद है भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के विषय में हमने जो पढ़ा सभी मित्रों को अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट से बताएं और समाधान पाए। अपने मित्रों को शेयर जरूर करें दोस्तों। अच्छा पढ़े और सरलता से आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।